हेलो गाइस, आई होप यू लाइक माय वीडियोस. इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. आज हम लोग बीकॉम पास या ऑनर्स जिसमें भी बिजनेस मैथमेटिक्स आपके पास सब्जेक्ट आता है उसके अंदर डियर एक चैप्टर है मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी, जिसका पार्ट 4 हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं. जब हमने आपके पास पार्ट 1 डिस्कस करा था तब हमने आपको बताया था कि मीन मीडियन मोड, यहाँ पर मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी में खास टॉपिक आपने ये डिस्कस करने हैं. और मीन के कई टाइप हैं जिसमें से एक अर्थमेटिक मीन है जो कि सिंपल मीन है, वो हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं. और कंबाइंड मीन आता है, वेटेड मीन आता है. इसके अलावा ज्योमेट्रिक मीन भी हम इससे लास्ट पार्ट में आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, जो थोड़ा सा टफ था. बस प्रैक्टिस मांगता है. अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी. एक और चीज है हार्मोनिक मीन, वेरी वेरी सिंपल. इसकी वीडियो हमने बनाई थी लेकिन कुछ दिनों से कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो हमें बार बार एक ही वीडियो को दोबारा बनाना पड़ता है. तो देखिए हार्मोनिक मीन जो है हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे ज्योमेट्रिक मीन में आपके पास एग्जाम में ये पहचानना पड़ता है कि हाँ ज्योमेट्रिक मीन से इस क्वेश्चन को करना है. सिमिलरली आपको ये भी पहचानना पड़ता है कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हार्मोनिक मीन से ही करा जाएगा. तो उसके लिए क्या यूजेस हैं, या फिर कभी कभी थ्योरी में भी आ जाता है कि हार्मोनिक मीन के यूजेस बता दीजिए. तो जनरली जो स्पीड्स वाले क्वेश्चंस होंगे जिसमें डिफरेंट स्पीड्स गिवन होंगी, एक कार की डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर, या फिर डिफरेंट डिफरेंट कार्स की या किसी भी चीज की स्पीड्स दी होंगी और आपको कहेगा स्पीड का एवरेज निकालिए, तो वहां पर हार्मोनिक मीन सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है. इसके अलावा अगर आपको कहेगा कि आप एवरेज निकाल दीजिए इंक्रीज इन प्रॉफिट्स या डिक्रीज इन प्रॉफिट्स का, वहां पर भी आप हार्मोनिक मीन का इस्तेमाल कर सकते हैं. राइट. अब क्योंकि हम हार्मोनिक मीन को थोड़ा सा समझ चुके हैं कि हार्मोनिक मीन भी एक तरीके का एवरेज ही है, बस थोड़ा सा ये फर्क है कि कैसी कैसी इंफॉर्मेशन आपके पास दी होती है उसके अकॉर्डिंग कभी हार्मोनिक मीन यूज करना है, कभी ज्योमेट्रिक मीन यूज करना है. अब इनके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, तो इन तीनों में अर्थमेटिक मीन लार्जेस्ट होता है और हार्मोनिक मीन जो होता है वो स्मॉलेस्ट होता है, और ज्योमेट्रिक मीन इन बिटवीन कहीं हार्मोनिक मीन और अर्थमेटिक मीन के बीच में आता है. तो ये इनके बीच में रिलेशनशिप है. अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन. राइट. अगर हम एक डेटा के बारे में जनरली ऑब्जर्व करें, अब हम देखते हैं कि हार्मोनिक मीन को किस तरीके से निकाला जाता है. तो इस वीडियो के अंदर तो हम आपको सिर्फ ये सिखा रहे हैं कि इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज में आपने हार्मोनिक मीन कैसे निकालना है. इससे नेक्स्ट पार्ट हम और बनाएंगे जिसमें हम जो एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं जिसमें आप आइडेंटिफाई कर रहे हो कि यार यहाँ तो हार्मोनिक मीन लगाकर आपने क्वेश्चन करा है या ज्योमेट्रिक मीन का मैम क्यों करा है इस क्वेश्चन को, तो वहां पर हम आपको आइडेंटिफिकेशन भी क्लियर करेंगे अगर आप ये यूजेस याद रखते हैं तो. राइट. अब देखिए इंडिविजुअल सीरीज आपके पास है, उसमें आपको एक्स कॉलम दिया होगा. बहुत आसान होता है हार्मोनिक मीन. यहाँ पर हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय सिग्मा 1/x. राइट. तो आपने क्या करना है, जो भी आपके पास x गिवन है इसका रेसिप्रोकल वैल्यू निकालना है, यानी 1/5 की वैल्यू निकालनी है, 1/7 की वैल्यू, 1/10 की वैल्यू, 1/13 की वैल्यू, 1/15 की वैल्यू. इस तरीके से ये सारी वैल्यूज आपने कैलकुलेट करनी है और बस इसके बाद आप इसका क्या कर देंगे, सम कर देंगे. तो आप देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन शो करने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. हम लोग सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि स्टेप हमने लिया कैसे. हमने क्या किया, 1/5 किया, कैलकुलेटर तो अलाउड है आपको, 1/7, 1/10, 1/13, 1/15, 1/20, 1/25, 1/28, ये रिस्पेक्टिव वैल्यूज आ जाएंगी. इनको प्लस कर लीजिएगा, कम से कम 3 या 4 डेसिमल तक जरूर लिखिएगा. राइट. बस उसके बाद तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8. तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास 8 हो गई. सिग्मा 1/x यानी इसका टोटल आपके पास आ गया 0.713. बस 8/0.713 कर लीजिए, आपके पास हार्मोनिक मीन आ जाएगा. दिस इज व्हाट इंडिविजुअल सीरीज. इसके बाद बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज. तो वो भी बहुत आसान होती है. एक्स गिवन होता है, एफ गिवन होता है. राइट. आपको जनरली क्या करना है, एक्स गिवन होगा, एफ गिवन होगा. सबसे पहले आपको 1/x निकालना पड़ेगा, फिर 1/x कॉलम जो भी आएगा उसको f से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो हमने कहा कि ये 2 स्टेप क्यों लें जबकि एक स्टेप में काम हो सकता है, तो हमने सीधा कहा कि 1/x इंटू एफ, कुछ और नहीं बल्कि f/x ही तो है, तो हमने f/x कर दिया. तो डायरेक्टली f/x 20/10, 30/20, 50/25. इसी तरीके से आप सारी वैल्यूज जो हैं f/x करके ये वाला कॉलम निकाल लेंगे, दैट इज f/x. बस उसके बाद कोई टेंशन नहीं है. हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला, n की जगह आपको पता है डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी आ जाती है क्योंकि 10 20 टाइम्स आया, 20 30 टाइम्स आया, तो इट्स सिग्मा f अपॉन सिग्मा f/x. तो सिग्मा f का टोटल 120, सिग्मा f/x का टोटल 5.975,
इसको अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज में हार्मोनिक मीन निकल कर आ जाएगा। जिस तरीके से डिस्क्रीट सीरीज में हार्मोनिक मीन निकलता है, बिल्कुल सेम तरीके से आपके पास कॉन्टिन्यूस सीरीज में भी हार्मोनिक मीन निकल जाता है, क्योंकि एक बार सिर्फ एम निकालना होता है हमें, और एम निकालने के बाद वो बिल्कुल डिस्क्रीट सीरीज की तरह ही आपके पास सीरीज बन जाती है। तो ये क्लास इंटरवल है आपके पास और ये फ्रीक्वेंसी है आपके पास, राइट। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको कहेगा हार्मोनिक मीन निकालिए। पहले आपको क्लास इंटरवल से क्या निकालना पड़ेगा? मिड पॉइंट, दैट इज लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो यहां से आपके पास मिड पॉइंट निकल कर आ गया। उसके बाद सेम वही स्टेप है कि आपको पहले 1/m करना पड़ेगा, फिर 1/m को f से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बेटर यही है ना कि हम f/m कर दें, तो हमने f/m कर दिया, ठीक है। तो आपके पास 8/5, 12/15, 20 this, ये आपके पास f/m कॉलम आ गया ना। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है जैसा डिस्क्रीट सीरीज में था, सिग्मा f अपॉन में सिग्मा f/m। तो सिग्मा f की वैल्यू आपके पास 50 है, सिग्मा f/m की वैल्यू है 3.46। तो यहां से अब आप क्या कर सकते हैं? अपना आंसर निकाल सकते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज का। तो देखा आप लोगों ने, हार्मोनिक मीन कंपैरेटिवली बहुत आसान है, और अगर हम बात करें 10 मिनट के अंदर आपको हार्मोनिक मीन जो है वो बिल्कुल क्लियर है, विद क्वेश्चन विद एग्जांपल आपको क्लियर है कि हार्मोनिक मीन कैसे निकाला जाता है डिफरेंट सीरीज में। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डियर, वो आपने याद रखना है कि इसके यूजेस क्या हैं, इसको ध्यान में रखते हुए आप एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे। तो जनरली आप एग्जाम का अगर पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे तो हार्मोनिक मीन या ज्योमेट्रिक मीन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में मिलेगा। तो प्लीज इसे जरूर कर लीजिएगा। हार्मोनिक मीन तो बहुत सिंपल है, ज्योमेट्रिक मीन भी आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो वो आपको अच्छे से आ जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको बेनिफिशियल लगा हो। अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगा हो तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग विवा क्लासेस।